दो चीज़ों की जानकारी व्यक्ति को हमेशा होना चाहिए। हमारी अवस्था क्या है और हमारी व्यवस्था क्या है। इसी प्रकार सामने वाले की भी समझना चाहिए उसकी अवस्था क्या है और उसकी व्यवस्था क्या है। सारा का सारा विघटन हो रहा है कि हम अपनी अवस्था को नहीं समझते और व्यवस्थाओं में जुट जाते हैं, समाधान में जुट जाते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति में जुट जाते हैं, जो चाहे वो सोचने लग जाते हैं, जो चाहे हम देखने लग जाते हैं, जो चाहे हम सुनने लग जाते हैं, जो चाहे हम बोलने लग जाते हैं, जहाँ चाहे वहाँ हम जाने लग जाते हैं, जो चाहे हमारी मन मर्जी से करने लग जाते हैं। जिस चाहे से हम संबंध बना लेते हैं, जिस चाहे से हम झगड़ा कर लेते हैं, जिस चाहे से हम राग कर लेते हैं, जब चाहे हम किसी से द्वेष कर लेते हैं। ये सब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि व्यक्ति अपनी स्वयं की अवस्था को नहीं जानता। ये सब चीज़ों का निषेध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपनी अवस्था समझना चाहिए। मेरी अवस्था क्या है? अवस्था को यदि हमने समझ लिया कि मेरी अवस्था क्या है, मुझे क्या सोचना चाहिए, मेरी अवस्था क्या है, क्या मुझे देखना चाहिए, मेरी अवस्था क्या है जो मुझे सुनना चाहिए, मैं अपनी अवस्था के अनुसार किससे राग कर सकता हूँ। राग का निषेध नहीं है, लेकिन तुम्हारी अवस्था क्या है? द्वेष करने का भी निषेध नहीं है, तुम्हारी अवस्था क्या है? इस पर यदि हम विचार करके चलें तो फिर हमारी सारी व्यवस्थाएं ऐसी हो जाएंगी, हमें करना नहीं पड़ेंगी, अपने आप आगे से आगे सारी व्यवस्थाएं अपने आप होती चली जाएंगी। और वो व्यवस्थाएं इतनी अच्छी होंगी कि हमें कोई आकुलता नहीं होगी, हमारी दुर्गति नहीं होगी, हमारा भविष्य उज्जवल बनेगा, क्योंकि हमने अवस्था के अनुसार व्यवस्था की है। व्यवस्था के अनुसार अवस्था नहीं बनाना, ये गुलामियत है। जैसी व्यवस्था है वैसे ही ढाल देना नहीं, ये तो मजबूरी है। जैसा निमित्त मिला वैसे अपने आप को ढाल देना, ये तो मजबूरी है। जैसा वातावरण मिला उसी में ढल गए, ये तो हमारी मजबूरी है। दुख आ गया तो दुखी हो गए, ये तो हमारी मजबूरी है। सुख आ गया तो सुखी हो गए, ये तो हमारी मजबूरी है। हमें गलत आदमी दिख गया, हमारे विचार गलत हो गए, ये तो मजबूरी है। हमें अच्छा आदमी दिख गया, हमारे परिणाम अच्छे हो गए, ये तो हमारी मजबूरी है। अच्छा वातावरण मिल गया, हमारे विचार अच्छे हो गए, ये कोई अच्छे आदमी का लक्षण नहीं है। अच्छा आदमी मिलने पर तुम अच्छे हो गए,
तो कल बुरे आदमी मिलने से तुम बुरे हो जाओगे। मंदिर आए हो तो अच्छे हो गए, तो मंदिर से बाजार में जाओगे फिर बुरे हो जाओगे। अच्छा बातों में मिलता है तो हमारा मन महाराज बहुत अच्छा रहता है। ये व्यक्ति ज़्यादा देर अच्छा नहीं रह पाएगा, क्योंकि अच्छा बातों में मिलने पर अच्छे हो गए और बुरा बातों में मिल जाए तो बुरे हो जाओगे। तो हम तो कठपुतली रहे ना, हमारी तो जिंदगी कठपुतली बन गई। जैसा निमित्त मिलता जाएगा हम वैसे ही ढलते जाएंगे। इसको बोलते हैं निम्नगार। जैसा ढाल मिलता जाए वैसा वो लुढ़कता जाएगा और वैसे ही परिणाम करता जाएगा। अनादिकाल से अपनी दुर्दशा बस इसलिए हो रही है, हमें अच्छे निमित्त मिले हैं और हम अच्छे भी हो गए। लेकिन अच्छा निमित्त मिला तो अच्छे हो गए। हमें समोषण मिलता है, समोषण में सब अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा सुनते हैं। समोषण से बाहर आकर फिर गंदे के गंदे। ये जो हमारे कहना चाहिए कि हमारी कमजोरी है कि हमें निमित्त प्रभावित कर रहा है। हम निमित्त से आकर्षित हो रहे हैं और निमित्त जो है शाश्वत नहीं हो सकता। निमित्त अस्थायी होता है। अच्छे निमित्त शाश्वत नहीं हो सकते, उनकी संगति शाश्वत नहीं हो सकती। तो हमारा क्या होगा फिर? इसलिए हमें एक ऐसी चीज सोचना है जिसे जैन दर्शन ने कहा, अवस्था पर विचार करो, व्यवस्था छोड़ोगे। तुम्हारी अवस्था क्या है? तुम अभी किस अवस्था में हो? तुम्हारी अवस्था, तुम किस अवस्था में हो? तुम्हारा द्रव्य अभी किस रूप में स्थित है? तुम्हारा द्रव्य इस समय भारत में है। अब इस भारत की व्यवस्थाएं क्या है फिर उसके बाद देखेंगे। तुम इस समय मनुष्य हो, मनुष्य हो, तुम्हारी अवस्था है। अब मनुष्य की व्यवस्थाएं मनुष्य के अनुसार बनाओ। तुम जैन हो तो जैन तुम्हारी अवस्था है। अब तुम्हारी सारी व्यवस्थाएं कैसी होना चाहिए? तुम जैन हो तो तुम जो अपने आप को मानते हो, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, जो तुम मानते हो, अपने आप को जैन मानते हो, अपने आप को ब्राह्मण मानते हो, अपने आप को क्षत्रिय मानते हो, आप अपने आप को शूद्र मानते हो, जो आपकी मर्जी पड़े। आप अपने आप को क्या मानते हो? जाति की अपेक्षा। अब जाति को, उस जाति के अनुसार अपनी जिंदगी की व्यवस्थाएं करो बस। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।